जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की डगर कठिन है। प्रेम नगर की डगर कठिन रे। प्रेम नगर की डगर कठिन रे। तापी छे मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा। भैया केवट प्रभु अपनी नाव लेकर के आओ और हमें गंगा पार जाना है। भगवान मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना। हे दयालु, आप मेरी नौका में बैठकर गंगा पार जाना चाहते हैं, किंतु प्रभु मैं आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को भली प्रकार से जानता हूँ। क्या मर्म जानते हो भैया? क्या जानता हूँ? चरण कमल रज कहो सब कही। मानुष करन मूर कछु अहि। हे दयानिध, मैंने सुना है कि आपके चरण रज की ऐसी महिमा है कि कोई जड़ वस्तु भी स्पर्श पाले तो आपकी चरण रस से वह चैतन्य हो जाता है। कैसु मूरी है आपके चरणों की रज में। छुअत सिला भई नारे सुहाई। पाहन तेरा काट कठिनाई। इसका प्रमाण है गौतम पत्नी अहिल्या, जो आपकी चरण रज पाने से ऋषि पत्नी पाषाण शिला से सुंदर नारी बनकर पति लोक को चली गई। तो हे दयालु, काष्ठ से पत्थर कठोर होता है, हाँ मेरी तो काठ की नौका है भगवान। अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना। तो कहता हूँ संशय अपना। तो कहता हूँ संशय अपना। है भंजन मेरे सन्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। है भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं मैं अपना। सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में। राजा जी के पद पंकज में। राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। हो गई शिला सुंदर नारी, चरण धूर के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, जीवन मूरी के लगते ही। जड़ में चेतनता आती है, जीवन मूरी के लगते ही। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से नाथ असर होवे। इस तरह से नाथ असर होवे। इस तरह से नाथ असर होवे। मैं
मेरी तो काठ की नौका है, झूमेगी झूमर कर होवे। मेरी तो काठ की नौका है भगवान, चरण रज लगने ही वो आकाश में चली जाएगी और मेरा रोजगार मारा जाएगा। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ प्रभु और कवारू। इस नौका के माध्यम से ही मेरे सारे परिवार का पालन होता है। यहाँ से वहां तक ये देख रहे हो सब मेरा ही परिवार है और आश्रय एक नौका है। नौका के माध्यम से ही परिवार का पालन पेट भरता हूं भगवान, और कोई रोजगार धंधा में जानता ही नहीं। फिर भला मेरी नौका आकाश में उड़ जाएगी तो मेरा सारा परिवार ही भूखों मर जाएगा भगवान। मेरी छोटी सी है नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाम, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। ओ मेरी काठ की है नाव बेचारी, मेरी काठ की है नाव बेचारी, मेरी काठ की है नाव बेचारी, डर लागे मोहे भारी, याद डर लागे मोहे भारी। पालू सब परिवार, जरा बोलिए आप लोग भी, पालू सब परिवार, मेरो यही रोजगार, मोहे डर लाग राम, कैसे बैठा हूँ तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। भगवान मेरी नौका उड़ जाएगी, परिवार भूखों मर जाएगा, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे। बड़े तो हैं ही हैं पर छोटे छोटे भी बच्चे हैं भगवान। अच्छा हाँ, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाए हो। यही लाग राजा जी, पलत है कुटुंब मेरो, मैं हूं वित्तहीन, दूजी कैसे गढ़ाए हो। हाँ भगवान, गौतम की घरनी सम तरनी तरेगी मेरी, तो प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाए हो। तुलसी के ईस राम राव रेसो सांची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो। दयालु भगवान, मैं गरीब आदमी हूँ प्रभु, वित्तहीन यही हूँ। व्रत पालहु सब परिवारू, नहीं जानू कछु और खबारू। नौका से ही परिवार पलता है भगवान। वित्तहीन होने के कारण दूजी नौका भी नहीं गढ़ा सकता। हाँ, तो परिवार भूखों मर ही जाएगा। एक उपाय तो है, हाँ। यदि कोई आप उपाय? चाहें तो। उपाय बताओ केवट। उपाय उपाय तो है, अभी है। हाँ अभी है भगवान। अच्छा तो बताओ, बता दूं? बता दो। तो जो प्रभु अवश्य पार गा चहु, मोहे पद पदम पखारन कहू। यदि आप नौका से पार जाना चाहते हैं तो आप मुझसे कहिए, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा आपसे। अच्छा आप मुझसे कहिए कि केवट जल ले आओ और हमारे चरणों को धो लो। अच्छा ये तो बताओ, आपके चरणों को धो करके मैं पार लगा दूंगा, परीक्षण कर लूंगा आपके चरण रज की। और कोई ऐसा उपाय है कि चरण नहीं धोने पड़े और हम पार हो जाएं? हाँ हाँ, ऐसा भी उपाय है भगवान। ऐसा भी है। चरण भी नहीं धोने पड़ेंगे, आप पार भी हो जाएंगे। देखिए, जिस घाट पर आप खड़े हैं, यहाँ पर जब मैं नौका चलाता हूँ तो यहाँ पर गहरा पानी है, लेकिन इस घाट को छोड़कर थोड़ी आगे दूसरे घाट पर चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर कम पानी है, थोड़ा पानी है, मात्र कटी भाग तक, कमर तक पानी है, तो आप पैदल निकल के भी पार जा सकते हैं भगवान। यही घाट सो थोड़क दूर है, यही घाट सो थोड़क दूर है, कटलो जल थाह दिखाइयो जू।
आपको डर लगे जाने में तो आपके आगे आगे थाह दिखाता हुआ मैं चलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप आ जाना। ए घाट सो थोरिक दूर है, कटलो जल थाह दिखाइयो जू, पर से पग धूर तरे तरनी, घरनी घर कहा समझाइए जू। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के भांत जे आई हो जू, बर मारहे तीर, बिना पग धोए नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतराई चहो, मोहे राम राहुल आन, दशरथ शपथ सब साची कहो, बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखार हो, तब लगे न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतार हो। मैं सच कहता हूं भगवान, जब तक आपके चरणों को नहीं पखार लूंगा तब तक नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे कोई उतराई का प्रलोभन नहीं, उतराई भी मुझे नहीं चाहिए। मैं आपकी शपथ महाराज दशरथ की आन करके कह रहा हूं भगवान कि चरण धोए बिना नौका में नहीं बिठाऊंगा। और उधर देख रहे हैं, मैं आपसे विवाद कर रहा हूं तो लखन लाल की भ्रकुटी टेढ़ी हो रही है, तरकस से बाण निकाल लिया है, धनुष पर चढ़ा लिया है, मुझे मारना चाहते हैं कि केवट प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो मुझे आज मरने का भी कोई कष्ट नहीं होगा भगवान। क्यों मरने ना से? ना कोई डर नहीं है मरने से भगवान। तो सब डरते उधर देखो, इशारा आपके भाई का होता है बाणों से, निकल धनुआ से और जा लग केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि मैं मर जाऊंगा भगवान, मुझे खुशी अपार है, भव सिंधु से तर जाऊंगा भगवान। कैसे कैसे? कैसे तरोगे? प्रत्येक दोषी से 4 बातें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? मरने वाले से पूछा जाता है कि इसको किसने मारा और कौन से स्थान पर मारा, इसका साक्षी, इसका गवाह कौन है और इसका अपराध क्या था। ये 4 बातें प्रमुख हैं। किसने मारा, किस स्थान पर मारा, किसके सामने मारा, किसके अपराध पर मारा। तो ये चारों ही बातें आज मेरे लिए बड़ी सुलभ हो रही हैं। कैसे इसलिए सुलभ? मरने का भय नहीं। कैसे सुलभ हो गई? सुलभ ऐसे हो गई कि मरूंगा किसके हाथों से, मरूंगा किसके हाथों से कि जो रघुवर का प्यारा है, आपका स्नेह पात्र है, आपके प्रिय हैं, कौन? लखन लाल, इनके हाथ से मरूंगा। मरूंगा किसके हाथों से? जो रघुवर का प्यारा है। और कहां मरूंगा? जहां श्री गंगा जी की धारा है। किसको ऐसा मरण स्थान मिलता है भगवान? और इसका साक्षी गवाह कौन है? तो साक्षी कौन? विनीत सुनो, खड़ा रघुवीर निहारता है, अपराध केवट का एक यही, पद कमल प्रभु के पखारता है। जय हो, जय हो। आप साक्षी रहेंगे। और अपराध चरण धो रहा था केवट, लक्ष्मण जी ने मार दिया, तो मुझे कोई मरने का भी भय नहीं है। पर मैं सत्य कहता हूं भगवान कि बिना चरण धोए मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए। सुन के वट के वे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो ते नाव न जाई। भैया केवट, तुम वही कार्य करो कि जिससे तुम्हारा संशय दूर हो
और तुम्हारी नाव नहीं उड़े। इस तरह से मुझे भ्रम में मत डालो राजा जी। आपको कहना पड़ेगा मोह पद पद्म पखारन कहू। आप कहिए कि केवट जल ले आओ, हमारे चरणों को धो लो, तब धोऊंगा भगवान। कहना पड़ेगा आपको। भ्रम में मत डालो कि वही करो। भैया केवट, तुम जल लेकर के आओ और मेरे चरण धो लो। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे ओ चटरुआ मटरुआ गटरुआ कहाँ गए रे? ए बुतरुआ की मैया आवा रे। हो प्यारे हो प्यारे हो प्यारे जी, लावा लावा कटोता। हो प्यारे जी लावा लावा कटोता। हो प्यारे जी लावा लावा कटोता। हो प्यार जी लावा लावा कठोता। बड़े भाग्य से राम जी पधारे। बड़े भाग्य से राम जी पधारे। बड़े भाग्य से राम जी पधारे। खुल गए भाग हमारे जी, लावा लावा कटोता। हो प्यारे जी लावा लावा। चरण धोए चरणामृत लेंगे, चरण धोए चरणामृत लेंगे। तर जाए पितर हमारे रे, लावो लावो कठौआ। हो प्यारे रे, लावो लावो आज केवट प्रभु श्री राम के चरण धो रहा है। ऐसा सौभाग्य महाराज हर किसी का नहीं होता है कि जो प्रभु श्री राम के चरण आज स्वयं केवट धो रहा है। और स्वयं राम जी कह भी रहे हैं, भव सिंधु के माझी केवट से कह रहे हैं, गंगा के पार देखो, गंगा के पार देखो, गंगा के पार देखो, गंगा के पार देखो। हमको भी पार कर दो, केवट से कह रहे हैं। हमको भी पार कर दो, गंगा के पार देखो, गंगा के पार देखो। गंगा के पार देखो, गंगा के पार देखो। मल्लाह जान करके जगन्नाथ जानकी को पद पद धो रहा है, गंगा के पार देखो। पद पदान धो रहा है, गंगा के पार देखो। दयानंद दयालु काते, दयानंद दयालु काते, गंगा के पार देखो। भव सिंधु के माझी, गंगा के पार देखो। भव सिंधु के हैं माझी, गंगा के पार देखो। भैया केवट, प्रभु। पहले तो ये बताओ, तुम्हें कठौती लानी चाहिए, तुम कठौता क्यों लाए? ओ हो भगवान, इसका भी एक कारण है प्रभु। हाँ। हाँ, कठौती इसलिए नहीं लाया कि आपके चरण रज की महिमा सुन रखी थी कि जड़ चेतन हो जाता है, तो ये कठौती घर में लाता तो ये कठौती स्त्री बन जाती। हाँ, स्त्री बन जाती तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता। हाँ, सोतिया डाह चलता, एक से ही दिन भर नाव पर रहता हूं तो हो जाती तो क्या होता भगवान। तो कठौती लाता तो वो स्त्री बनती। कठौता इसलिए लाया हूं कि ये चेतन हुआ भी
तो ये पुरुष बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा, कमाई बढ़ जाएगी भगवान। अच्छा, हाँ तो भैया ये बड़ा चतुर है। बहुत चतुर है। देखो कितनी देर से पैर धो रहे हैं, इसलिए जल्दी करो थोड़ा सा। हाँ हाँ जल्दी करूं हो भगवान। रहा है, श्रम। आप एक पैर पर खड़े हैं ना, तो आपको श्रम हो रहा है। इसका एक उपाय है भगवान। क्या? आप एक पैर पर खड़े हैं, श्रम हो रहा है, तो आप एक हाथ को मेरे शीश पर रख लीजिए, आपको अवलंब सहारा मिल जाएगा, खड़े होने में जय परेशानी हो नहीं होगी। जय हो। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए भक्त समस्तल भगवान की। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज प्रभु श्री राम के चरण धोए हैं, अति आनंद उमग अनुरागा, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो ने पार। गंगा जी की आज ये अपार महिमा केवट की थाली में समा गई है। जो गंगा जी रही थी ब्रह्मा जी के कमंडल में, जो कुछ दिनों घूमती रही शंकर जी के केश मंडल में, जिस गंगा जी को भागीरथ जी लाए भारत पुण्यशाली में, उसी गंगा की लहरें उठ रही केवट की थाली में। जय हो जय हो भगवान। गंगा मैया की अपार महिमा, नीचे वह वार, तापे कच्छप है सवार, कच्छप पे सवार एक शेष नाग कारा है, शेष की पीठ अवनी भार ने दबाए रखी, अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पे सवार एक दूजो कैलाश गिर, कैलाश पे सवार नंदी सवारा है, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटान में सवार श्री गंगा जी की धारा है। जय हो गंगा मैया की। पार नहीं, अभी नहीं, जल्दी मत करो भगवान, पहले तो मैं खुद पार होऊंगा। अरे पहले प्रभु को पार करना चाहिए। पहले मैं खुद पार होऊंगा, फिर सहित परिवार, अपने परिवार को पार करूंगा। पहले परिवार तुम्हारा बहुत बड़ा है भाई, हम हैं कि नहीं तुम्हारे परिवार में? दूर दूर तक नहीं। जय हो जय हो। और परिवार के साथ साथ, अभी तो परिवार ही नहीं हुआ, परिवार के साथ साथ पितरों को भी पार करना है भगवान। कुनवा को भी बुला लो, कुनवा को, परिवार पूरा कुनवा बुलाओ। अब मैं पार हो गया, मेरा परिवार और मेरे पितर भी पार हो गए। अब चलिए भगवान, मैं आपको नौका में बिठाकर उस पार लेकर चलता हूँ। चलिए चलिए।